Hello, everybody. Myself, Dr. L.S. Rathod. I am an orthopedic surgeon and I am working at Sri Hariram Hospital in Nagaur, Rajasthan. तो आज हम बात करेंगे नी ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में कि नी ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है। बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में जिसे हम घिसारा कहते हैं या फिर घुटने में गैप का कम हो जाना कहते हैं या जिसे हम घुटने में ग्रीस का कम हो जाना कहते हैं। तो ये बेसिकली सारे टर्म्स मिला के ही ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस किसको हो सकता है? तो जनरली ये ओल्डर एज पीपल में होता है, बट आज की तारीख में आज का जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग ये यंगर एज ग्रुप में भी देखने को मिलता है। तो बेसिकली घुटने का घिसना क्या होता है? तो ये हमारा, जैसे आपको मैं एक मॉड्यूल दिखाऊं तो ये हमारा नी का एक मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल के अंदर ये हमारा नी कैप होता है। नी कैप को अगर हम हटा दें तो ये हमारा कार्टिलेज बनाता है। ये जो नी का जो हमारा कार्टिलेज रहता है ऊपर भी रहता है और नीचे भी रहता है, जिसे हम फीमर बोन कहते हैं और इसको हम टिबिया बोन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा नी का कार्टिलेज रहता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे पहले हमारा ये जो कार्टिलेज होता है ये घिसना स्टार्ट होता है, ये खराब होना स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हमारा फीमर बोन टिबिया बोन के साथ जनरली कांटेक्ट में नहीं होता नॉर्मली, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है और ये कॉन्डाइल और यहाँ का कार्टिलेज घिसने लगता है। ये कार्टिलेज जब घिस जाता है तो बोन सीधा एक्सपोज होता है टू द अदर बोन, उस वजह से इसमें दर्द होता है। अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम कैसे डिले कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके अंदर सबसे पहला मेजर आता है कि अगर आप अपना वेट थोड़ा कम कर सकते हैं कि आफ्टर एज ऑफ द 50 हमारे नी में अगर बहुत ज्यादा पेन है एंड डायग्नोसिस होता है कि आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उसमें अगर हम हमारा वेट अगर 5 kg भी कम करते हैं तो पेन में आपको 30% रिलीफ मिलता है। तो सबसे पहला मेजर होता है कि हम इसमें अपना वजन कम करें। दूसरा जो मेजर्स होते हैं कि जिसमें हम इस और ऑस्टियोआर्थराइटिस से कैसे बच सकते हैं, कैसे हम इसको डिले कर सकते हैं, उसके अंदर आता है हमारा प्रॉपर एक्सरसाइजेस। वो एक्सरसाइजेस जो कि हमारे घुटने के आसपास की मांसपेशी को मजबूत बनाती है, जो हमारा घुटने पे वेट लोडिंग होता है उस वेट लोडिंग को प्रॉपर रखती है वो एक्सरसाइजेस। उसके बाद क्या आता है कि हमारे घुटने को सही तरीके से यूज करना। अगर हमें ग्रेड 1 या ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ डायग्नोसिस होता है तो उसमें हम सबसे पहले स्क्वैटिंग छोड़ते हैं कि आप स्क्वैटिंग अवॉइड करें, आप सीढ़ियां चढ़ना छोड़ें। उससे आपके घुटने में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के बढ़ने की जो रेट है, जो आपका घुटना खराब होने का स्पीड है, वो कम हो जाता है। तो आप नीचे नहीं बैठे, आप चौकड़ी लगा के नहीं बैठे, आप सीढ़ी नहीं चढ़ें, वेट थोड़ा सा कम करें और अपना नी की प्रॉपर एक्सरसाइजेस करें। वेट रिडक्शन में आता है तो उसमें आता है कि साहब अगर नी में बहुत ज्यादा पेन है तो हम चलें कैसे। चलने से ऑस्टियोआर्थराइटिस में कुछ भी नहीं होता है, आप जितना चल सकते हैं उतना चलना है। दूसरा, डाइट आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, डाइट मॉडिफाई करके अपना वेट कम कर सकते हैं। अगर ये सब मेजर्स के बाद भी आपको अगर पेन रहता है और आप ग्रेड 1 या 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर आप रहते हैं, तो यंगर एज ग्रुप में हम ये कर सकते हैं कि हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी एक ऑपरेशन का नाम होता है, जिसमें हम इस घुटने का अलाइनमेंट, यहाँ से हमारा जो नीचे वाला बोन है उसका अलाइनमेंट हम करेक्ट करते हैं। उस अलाइनमेंट में होता है कि आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से जो प्रॉपर वेट जिस जगह पे आना चाहिए घुटने में वहां पे नहीं आता है, यहाँ पे हमारे इस तरफ मीडियल साइड आता है। हम उसको करेक्ट करके वेट बेरिंग एक्सिस को वापस अपनी जगह पे ला सकते हैं। ये होता है हमारा सर्जिकल करेक्शन। अगर उसके बाद भी आपको पेन में रिलीफ नहीं रहता एंड आप ओल्डर एज ग्रुप हैं जिसमें आपका एज अगर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 आता है, तो उसके अंदर नी रिप्लेसमेंट एक ऑप्शन होता है। नी रिप्लेसमेंट बेसिकली बहुत ही सिंपल सर्जरी होता है, बहुत ही कॉमन सर्जरी है। कैटरेक्ट के बाद अगर हिंदुस्तान में कोई सबसे कॉमन सर्जरी होती है तो नी रिप्लेसमेंट होता है। नी रिप्लेसमेंट में अब क्या करते हैं? नी रिप्लेसमेंट में सिंपल ऑपरेशन होता है कि हमारा जो ये कार्टिलेज होता है जो कि खराब हो चुका है, यहाँ से इसको हटाते हैं। नीचे का जो कार्टिलेज खराब होता है नीचे वाली बोन का, वो भी हटाते हैं और यहाँ पे इम्प्लांट लग जाता है ताकि हमारा जो खराब बोन है वो निकल जाता है एंड हमारा एक नया जॉइंट यहाँ पे विथ आर्टिकुलेशन वापस से बन जाता है। अब नी रिप्लेसमेंट के बाद की लाइफ कैसी होती है कि हमें नी रिप्लेसमेंट के बाद क्या चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में? आज की तारीख में जो घुटना प्रत्यारोपण के ऑपरेशन होते हैं वो बहुत ही अच्छे इम्प्लांट्स के साथ होते हैं।
उनमें लगभग लगभग आपके घुटने का जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो ऑपरेशन के बाद लगभग नॉर्मल घुटने जितना आ जाता है, जिसके अंदर कि आप चौकड़ी मार के भी बैठ सकते हैं, आप नीचे भी बैठ सकते हैं, आपका घुटना पूरी तरीके से फोल्ड हो जाता है। अभी क्या सिर्फ नी रिप्लेसमेंट करते ही ये सारी चीजें हो जाती है? तो उसका जवाब है कि आपको नी रिप्लेसमेंट के बाद में तकरीबन महीना भर फिजियोथेरेपी भी करना चाहिए, जिसके अंदर मशीन से आपके घुटने को मोड़ा जाता है, सीधा किया जाता है, आपको एक्सरसाइज सिखाई जाती है। लंबे टाइम से ऑस्टियोआर्थराइटिस रहने के कारण जो आपका घुटने की मसल्स का वेस्टिंग हो जाता है, उनके अंदर वापस पावर लानी होती है कि हमारा नए इम्प्लांट के साथ घुटना फिर से चलना सीखे। इसके लिए हमारे को महीना या 1.5 महीना करीब फिजियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। अब हम अगर बात करते हैं कि क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस दवाई से ठीक हो सकता है? दवाई से बेसिकली सिर्फ दर्द और सूजन में ही कमी आती है, कि जो भी दवा देते हैं आपको उससे दर्द और सूजन कम होती है। दर्द और सूजन कम करने के लिए आप सेम वही एक्सरसाइज करना है, आपको नीचे नहीं बैठना है, चौकड़ी मार के नहीं बैठना है। और अगर दवा से आपका दर्द में बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है तो हम सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। सर्जरी और दवा के बीच में क्या कोई ऐसा मेजर है कि हम उसमें वापस से अगर हम घुटने में ग्रीस डालें या फिर कुछ ऐसा करें कि ताकि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस रिवर्स हो जाए? तो रिवर्स होने के लिए कोई मेजर नहीं है, इसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और नॉर्मली ये एजिंग प्रोसेस होता है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, हम इसको कम कर सकते हैं और ना ही पूरी तरीके से रोक सकते हैं। उसके अंदर हम इंजेक्शन लगा सकते हैं घुटने के अंदर। इंजेक्शन दो तरह के आते हैं, एक तो हमारा स्टेरॉइड का इंजेक्शन आता है, एक हमारे जो हाइलुरोनिक एसिड होता है उसका इंजेक्शन आता है। हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन थोड़े से महंगे होते हैं और जो हमारा स्टेरॉइड का इंजेक्शन आता है वो थोड़ा सस्ता होता है। क्या इन दोनों से ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक हो सकता है? ठीक नहीं होगा। सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसमें आपको आराम मिल जाता है कि अगर हम आज इंजेक्शन लगाए तो हो सकता है 6 महीना आपको आराम आ जाए, आपको 1 साल आराम आ जाए, या आपको 8 महीना आराम आ जाए, या फिर हो सकता है आपको बिल्कुल भी आराम ना आए, ये भी हो सकता है। तो अगर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस आपका इस लेवल पे आ चुका है जिसमें आपको एक्सरसाइज से कोई आराम नहीं है, दवा से कोई आराम नहीं है, आपको इंजेक्शन से कोई आराम नहीं है, तब इसमें हमें नी रिप्लेसमेंट करना चाहिए। थैंक यू एवरीबॉडी, दीज आर ऑल फ्रॉम माय साइड, मेरी तरफ से, कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, इसको हम कितने तरीके से हम इसको बचा सकते हैं और किस तरह हमें टीकेआर से बचा जा सकता है, या फिर क्या हमारे मेजर्स हैं जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि हमें ऑपरेशन करना चाहिए। थैंक यू।